संदेश यात्रा, तो गुड़गांव लोकसभा में क्यों नहीं आई जा? ये आपकी बात ठीक है। 2-3 जगह हमें क्योंकि यात्रा फिर हमको शॉर्ट करनी पड़ी, हमारे और भी बहुत से काम आ गए बीच में, तो हमको थोड़ी शॉर्ट करनी पड़ी। लेकिन ये फेज 1 था, पहला चरण, पहला मैं जवाब सुन लीजिए, पहले मेरा जवाब सुन लीजिए बीच में। ये पहला चरण था हमारी यात्रा का। अब लोकसभा चुनाव आ गया है, आज के दिन जरूरत है कि हम लोकसभा चुनाव के लिए सभी मेहनत करें, मिलकर करें, और लोकसभा चुनाव के बाद हम फिर से अपना कार्य शुरू करेंगे। और जो जगह रह गई हैं उनमें हमारा प्रयास होगा कि हर जगह। दीदी, एमएसपी और रोजगार पे क्या स्टैंड रहेगा? एमएसपी पे एंड रोजगार देखिए, एमएसपी पे हमारी पार्टी ने पहले स्टैंड क्लियर कर दिया है। हमारे नेताओं ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने, कि हम किसानों के साथ हैं और हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के हक में हैं, ये हमने कह दिया। रोजगार की जहां तक बात कही जा रही है, आप देखते हैं कि राहुल जी सबसे बड़ी बात रोजगार की उठाते हैं, क्योंकि आज के दिन जब हम देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो अगर रोजगार युवा को नहीं मिलेगा तो जो हमारी इतनी संख्या, सबसे ज्यादा संख्या तो युवाओं की है देश में, और उनका भी एक पीक टाइम होता है। अगर उस समय उनकी ऊर्जा का देश की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा तो युवा, उनके परिवार तो देखो पिछड़ेंगे, लेकिन देश भी पिछड़ेगा। लोकसभा आने वाले समय में बिल्कुल हमारा मैनिफेस्टो भी आप देखेंगे, इस बात को हमारे मैनिफेस्टो में हम लेकर आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। हम जरूर, सबसे ज्यादा ध्यान हमारे यही मुद्दे हैं, 3-4 मुद्दे हैं, और उनमें सबसे ऊपर अगर मुद्दा है वो युवाओं का। लोकसभा के चुनाव आने जा रहे हैं, कुछ अगले महीने में घोषणा हो सकती है। जो कांग्रेसी नेता अलग अलग बटे हुए हैं, एक मंच तो दिखाई देंगे लोकसभा चुनाव में? देखो, बात ये है कि बंटने की बात नहीं होती, अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी जगह होती है। ये सबको पहचानना पड़ेगा कि सबकी अपनी जगह है, सब अपना प्रभाव रखते हैं। ये पहचानते हुए ये भी मैं साथ में कहूंगी कि हमारा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व एक है, हमारी विचारधारा एक है, और हम तिरंगे को ही उठाकर सब काम करते हैं। बाकी अपने अपने देखो, सबका अपना काम भी होता है। मैडम, ईवीएम को लेकर कितना विरोध है कांग्रेस का? भाई साहब इधर से आप जब उनकी रैली होती है, आज भी देखा है प्रदेश क्या मानते हैं? मैंने देखा नहीं, लगातार देखो सब अपना अपना काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। जैसा मैंने कहा, सब अपने अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्र में। विपक्ष को लेकर के क्या कहोगे कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन कहीं तक कुछ विपक्षीय पार्टियां अपने को अलग थलग करती हुई नजर आई थी? तो ये चीजें होती हैं, क्योंकि जब बहुत इतना बड़ा गठबंधन होता है, सबके अपनी अपने, जैसा मैंने कहा, अपना प्रभाव भी है, इच्छाएं भी हैं, तो गठबंधन को जोड़ने का काम, बातचीत लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि कुछ जगह पर हो गया है, कुछ जगह फिर भी प्रयास हमारे रहे। आज के परिवर्तन रैली में कमांडो हिदायत खान जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, इनका स्वागत भी है और हमें खुशी है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। और हमारी जो तिरंगा झंडा है, विचारधारा है, और हमारे नेता, हमारे नेतृत्व राहुल जी और खड़गे जी के उनसे प्रभावित होकर और उनके नेतृत्व में विश्वास करते हुए इन्होंने कांग्रेस पार्टी हमें पूरा विश्वास है कि पूरे क्षेत्र में ये भी अपनी ऊर्जा कांग्रेस के लिए लगाएंगे और कांग्रेस और मजबूत। आपको क्या लगता है कि लोकसभा में कांग्रेस अकेले हरियाणा में लड़ने के लिए तैयार है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है, मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव जीत सकता है? देखो, बात ये है, अब जब गठबंधन हो गया है, गठबंधन में सीट शेयरिंग की भी बात आ गई है, तो हमारा हाईकमांड, ये मैं पहले भी कहती थी कि जो हमारा हाईकमांड फैसला करेगा वो हम सबको मान्य होता है। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा? देखो, लोकसभा चुनाव अभी आ गया है, पार्टी का जो आदेश होगा, लेकिन मैंने बहुत पहले कह दिया था कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक। मैडम, ईवीएम को लेकर क्या आपका कहना है? ईवीएम पर अनेकों बातें हैं, कुछ बातें कोर्ट में हैं,
लोगों के मन में शंका भी है। बहुत सी बातें हैं कि दूसरे देश, विकसित देश ईवीएम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जहां इस तरह का सॉफ्टवेयर होगा तो वहां पर टैंपरिंग होने की संभावना भी होती है। लेकिन आज के दिन हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोर्ट में ये मामला सेटल होना चाहिए। आपने वहां तो देखा इलेक्शन कमीशन में, उसमें तो कोई बात, चंडीगढ़ में तो हत्या की गई भाई, लोकतंत्र की हत्या की गई है। तो सीजेआई को, अब देखो, सबसे उच्चतम न्यायालय को ये बात अपने हाथ में लेनी पड़ी। आज के दिन लोकतंत्र का कैसे गला घोटा जा रहा है उसकी जीती जागती मिसाल दुनिया ने देखी है। तो इनसे क्या विधानसभा चुनाव है, आगामी चुनाव है, उनमें किस तरह का टिकट वितरण को लेकर, क्योंकि कुलदीप जी हैं वो भी धरातल पर रहकर कार्य कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमको बात करनी चाहिए लोकसभा की, क्योंकि पहले लोकसभा का चुनाव है, उसमें हम यहाँ पर मजबूती दिखाएं और सीट जीतें। जो भी कैंडिडेट आए कांग्रेस पार्टी का, हम मिलकर जिताएं। उसके बाद आएगी बात विधानसभा की, तब करेंगे। लेकिन जो मजबूत साथी होगा, धरातल से जुड़ा होगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास करेगा। देखो, बात ये है कि जो काम करेगा, आज इन्होंने काम करके दिखाया है, हमारे सर्वे भी होते हैं, हर तरह की बात है। जो काम करेगा उसका नाम आएगा। बीजेपी ब्लैकमेल करके और कंपनियों से पैसा इकट्ठा करती है। देखो, इस पर कांग्रेस पार्टी ने स्थिति की है क्लियर। हमारे नेशनल लेवल पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आपने देखा कि क्या कारण है कि इतना डिस्प्रोपोर्शनेट जो पैसा आ रहा है। कुछ एक पार्टी को इतना आ जाता है, एक पार्टी को नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर रेड पड़ रही हैं और उसके बाद पैसा सत्ता पक्ष को जा रहा है। ये बातें देखने वाली हैं। ये लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए ऐसी बातें। एक सवाल है भाई, सुनो, गुड़गांव जिले की गुड़गांव में हॉस्पिटल उसको पार्किंग, सुनो, गुड़गांव में हॉस्पिटल खोल तो उसको पार्किंग बढ़ा दी। यूनिवर्सिटी आज तक बने नहीं। बिनौला यूनिवर्सिटी का पत्थर लगा पड़ा, किन्ने लगाएगा, वो आज तक बना नहीं, रेल बनी नहीं। क्या रणनीति हमारी पार्टी नीचे तक मजबूत है, जमीन पर लड़ाई, हाथ दूध पे लड़ाई। ओके।